ट्रेन चलती थी झांसी से बम्बैया एक्सप्रेस, जो आजकल गोल्डन टेम्पल के नाम से चलती है। बम्बैया एक्सप्रेस यही जाती थी बम्बई। बम्बई से पानी का जहाज, कोई पासपोर्ट नहीं उस जमाने में, कोई जो है वो मंजूरी नहीं, बस जाइए, पैसे टिकट लीजिए, खर्चा और चले जाइए। आला हजरत एक हज कर चुके हैं, वही हज जो आपने सुना होगा कि जब आपकी कश्ती मधार में आई तो आपने कहा था जाने दो या आने दो या डिबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब। मगर ये दूसरे हज की बात बता रहा हूं, ये आला हजरत के भाई हज पे जा रहे हैं। आला हजरत हज को नहीं जा रहे हैं, आला हजरत के भाई जा रहे हैं, हज को जा रहे हैं। और ये वहां पे ट्रेन में बैठ गए। जफरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब उनकी ट्रेन ने पहली सीटी दी ना तो आला हजरत रोने लगे और हिचकियां बंध गईं। और आपके भाई ने कहा, क्या हुआ भाई, क्यों रोते हैं? फरमाने लगे, मुझे भी मदीना याद आया है, मैं भी हज करने जाना चाहता हूँ। और अपना कलाम ये पढ़ने लगे, अल्लाह गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी ज़मीं अंबरे सारा होकर, चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरसों चहके हैं जहाँ बुलबुले शैदा होकर, वाए महरूम ये किस्मत के मैं फिर अब की बरस, रह गया हमरे ज़व्वारे मदीना होकर। और है ये उम्मीद तेरी रहमत से शाह, है ये उम्मीद रजा को तेरी रहमत से शाह, ना हो जिंदानी महशर तेरा बंदा होकर, ना हो जिंदानी दोज़ख तेरा बंदा होकर। ये कलाम कहा और फिर और रोने लगे। और फिर ये शेर कहा कि ले रजा सब चले मदीने को मैं ना जाऊं, अरे खुदा ना करे। एकदम बोले मैं भी जाऊंगा हज पर। भाई ने कहा जल्दी बैठिए, ट्रेन चलने वाली है। फरमाया नहीं नहीं, अभी नहीं जाऊंगा, इस ट्रेन से जाऊंगा इसी साल, मगर इस ट्रेन से नहीं जाऊंगा। कब क्यों नहीं जाएंगे? कब मैं पहले वापस बरेली जाना चाहता हूं। 12-13 दिन का सफर करेंगे जाने का और 12-13 दिन का सफर करेंगे आने का। और इसमें क्योंकि लंबा सफर है तो क्यों जा रहे हैं? जब आप झांसी आ गए हैं तो बैठिए और चलिए। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया नहीं नहीं, सुनो मोहम्मद रजा, अभी मैं अपनी अम्मी से इजाजत लेके नहीं आया, पहले बरेली जाऊंगा और इजाजत लूंगा। अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी कहते हैं सख्त सफर था, गर्मी का मौसम था, वो बड़ी मुश्किल से हम लोग जब मदीने पहुंचे तो आला हजरत बरेली पहुंचे तो हम आला हजरत अपनी वालदा के सामने जानू के दो दानू होके बैठ गए। आला हजरत फरमाते हैं हम 3 भाई थे, सारे पैसे कमा के अपनी अम्मी को देते थे और फिर खर्चे के लिए अम्मी से लेते थे ताकि अम्मी की इज्जत बनी रहे, वक़ार बना रहे, तकरीम बनी रहे, हम उनके बेटे बने रहे। वो हमारी माँ, ऐसे ही कोई आला हजरत नहीं बनता। ये भी पहलू आला हजरत की सीरत का सुनिए, इसको कहते हैं सीरत आला हजरत। इमाम अहले सुन्नत दो जानू हो करके आज तुम्हारी माएं तुमसे डरती हैं, बदबख्तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारे बाप तुमसे बात करने से डरते हैं, बदबख्तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तुमने अपने बाप के ऊपर ज़बानें चलाना शुरू की हैं, तुम्हारा कुछ कबूल नहीं होगा अगर ऐसा करते हो तो। आला हजरत दो जानू बैठ के दो जानू होकर के अपनी अम्मी के सामने बैठ गए। वालदा ने कहा बेटे आ गया, छोड़ के अपने भाई मोहम्मद रजा को सर नीचे करके रोने लगे। माँ ने कहा क्यों रोता है बेटे, क्या हुआ, कोई तकलीफ हुई, कोई हादसा हो गया? नहीं नहीं अम्मा, फिर क्यों रोता है? तो फिर आला हजरत कहने लगे मेरा भी दिल करता है मैं मदीना शरीफ जाऊं, मुझे भी याद आता है गुंबद खजरा, मुझको भी याद आता है मवाजा शरीफ, मुझको भी याद आता है हुजूर का मुबारक दालान, मुझको मदीने के कूचे याद आते हैं। माँ ने कहा बेटे तो वापस क्यों आ गए, तुम्हें झांसी से ही चले जाना चाहिए था। अम्मी जान आपकी इजाजत लेने आया हूं, आप जब तक इजाजत नहीं देंगी अल्लाह मेरा हज कबूल नहीं करेगा। माँ ने कहा सिर्फ मेरी इजाजत के लिए? हाँ। फिर माँ ने अपने बेटे की पेशानी को चूमा और फिर दुआ की और फिर माँ फूट पड़ी, अल्लाह मेरे मालिक तू मेरे बेटे अहमद रजा का हज कबूल कर ले, ये मेरा बड़ा ही अच्छा बेटा है। माँ ने जब आंसुओं से दुआ की, आला हजरत को जब इज़्न मिल गया, कलाम लिखा, अल्लाह अकबर, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफ़र की है जिस पर निसार जान फलाह ज़फ़र की है। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, माहे मदीना, सब दुआ कर लो मेरे आला हजरत की ज़बान में, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है। फिर चले गए मिना मुज़दलिफ़ा, आप बम्बई गए, फिर जद्दा गए, फिर मक्का शरीफ, फिर मिना, और फिर आप अरफात गए, फिर मुज़दलिफ़ा गए, फिर मिना आए, फिर आपने रमी की और फिर आपने ये शेर कहा, होते कहाँ खलील मिना काबा बिना, सलोलाग वाले साहिबी सब
शेर घर की है। फिर मदीने में तवाफ़े विदा करने के बाद फिर मक्के से चलने लगे तो काबे की तरफ देख के बोले, कालक जबी की सजदे दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो, ये तमन्ना हजर की है। और हतीम को देखना ऐसे लगता है जैसे अपनी आगोश खोले हुए है। आला हजरत फरमाते आगोश शौक खोले है, जिसके लिए हतीम वो मुड़ के देखते नहीं, ये धुन किधर की है। अल्लाह अकबर। फिर मदीने में खबर हो गई बरेली का आशिक आ रहा है। अल्लाह अकबर। पूरे मदीने में शोर मच गया, अहमद रजा आ रहा है। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम जब बरेली का इमाम जब मदीने पहुंचा तो जाके अर्ज की, सुनो डॉक्टर इकबाल कभी मदीने नहीं गया, कभी डॉक्टर इकबाल कभी मुजल्लिस सानी रहमतुल्लाह अलैह कभी मदीने नहीं गए। दोनों का मौक़िफ़ ये था कि हम हुजूर को मुंह दिखाने के लायक नहीं है, मगर आला हजरत जब गए तो गए भी हम गुलामों के लिए, गुनहगारों के लिए रास्ता भी आपने खोला। और फरमाते हैं आला हजरत ने ये कलाम लिखा, अल्लाह ये शेर लिखा कि आप जब पहुंचे तो हम गुलामों के लिए रास्ता निकाला कि तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने, क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है। फिर कहते हैं हम खुद थोड़ी आए हैं, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह। फिर रद हो कब ये शान करीमों के घर की है, और सरकार हम गवारों में तर्ज अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। आसी भी है चहीते ये तैबा है जाहिदो, मक्का नहीं कि जांच जहां खैर शर की है। लब्बा है आंखें बंद है फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। अल्लाह अकबर। फिर अर्ज करते हैं, है या रसूल अल्लाह, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मैं फिर आ सकूं ना आ सकूं, मैंने आपका गुंबद खजरा तो देख लिया, आपका अब जब तक मैं चेहरा मुबारक नहीं देखूंगा मेरा दम घुटता है, जब तक उठूंगा नहीं। आपने काफी वक्त गुजरा तो ये शेर लिखा, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा। ये नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। फिर इमाम ने देखा हुजूर ने जलवा नहीं दिखाया, काफी वक्त गुजर गया। फिर ये कलाम लिखा, वो सुए लालाजार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं शार फिरते हैं, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फिर आपने ये कलाम की हद कर दी आजिजी की, जब ये मक्ता लिखा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब ये आजिजी की हदों पर मेरा इमाम पहुंचा तो मक्की मदनी सरकार ने पर्दे हटा दिए, जैसे ही चेहरा मुबारक देखा फौरन पुकार उठे, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फिर कहने लगे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे इमाम ने दुनिया को यह बताया, ऐ लोगों मदीना आया करो तो माँ की दुआएं लेके आया करो, फिर तो तुम्हें मदीने का भी दीदार होगा, मदीने वाले का भी दीदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अजमते वालदैन कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। 2017 में अल्लाह मेरी माँ को बख्शे, आपकी भी वालदा हो तो बख्शे, मैंने भी उसी के पास चले जाना है, अपनी माँ के पास, अपने बाप के पास। हम सबको अल्लाह मिलाएगा। दुआ करो, जब अपने वालिदैन के दुआ करो करो तो ऐसे किया करो, या अल्लाह मेरे वालिदैन को और मुझे दोनों को बख्श दे, ताकि तू हमको इकट्ठा कर देना जन्नत में मालिक। हम ठीक से न देख पाए, ठीक से खिदमतें न कर पाए, ठीक से उनका वक्त न ले पाए, मालिक तो उनसे मुलाकात कराना। तू बड़ा करीम है, तू हर शय पे कुदरत रखता है, वो बड़ा ही करम करने वाला है, बड़ा ही मेहरबान है। तो मेरी वालदा को मैं हज पे गया था, मेरी वालदा मुझे लेके गई थी पहले हज पे, और मैं गुंबद खजरा के सामने हम खड़े थे, सब लोग जा रहे थे। तो सब जब रुखसत हो गए तो आखिर में मैंने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी दुआ कर दो, मैं हर साल में आया करूं यहाँ, मतलब साल में एक बार तो दुआ कर दो, हुजूर मुझे बुला लिया करें। तो मेरी माँ ने मुझे देखा, कहा बेटे तुम दुआ करो, भली भोली भाली थी माँ, माएँ होती भोली हैं, अल्लाह बख्शे उसको, मेरी माँ को। तो फिर उसने, जब मैंने कहा अम्मा दुआ तुम करो, तो उसने ऐसे कांपते हुए हाथों से गुंबद खजरा की तरफ हाथ उठाए और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे को आप हर साल बुलाया करें। अल्हम्दुलिल्लाह 3-3 बार बुलाते हैं हुजूर, 3-3 बार बुलाते हैं। मैं कहता हूँ माँ की ऐसी दुआएं हैं कि अगर वो दुआ दे दे, अल्लाह अकबर। माँ अगर, सुभान अल्लाह, जिसके घर में माँ बैठी हो ना, उसका घर बहुत भरा हुआ है, और वो घर खाली है जिसमें माँ नहीं है। याद रखो, कितना भी कुछ हो, पहले माँ बाप के साथ हजरत ज़िंदगी जो है ना, वो माँ बाप तक की ज़िंदगी है।
उसके बाद तो फिर समझौता है। माँ बाप जो होते हैं जब तक घर जाने को भी दिल करता है, सब कुछ तबीयत होती है, मगर जिनके माँ बाप हैं उन्हें क्या पता माँ बाप क्या है। ये तो इन बूढ़ों को सताएंगे, इन सफ़ेद दाढ़ी वालों को रुलाएंगे, जब ये मर जाएंगे तो इनकी कब्रों पे जाके रोएंगे। इन्हें पहले तौफीक नहीं होगी। इन्हें क्या पता बाप किसे कहते हैं, इन्हें क्या पता जिनके माँ बाप जिंदा है। खैर, मैं इमाम हुसैन की बात कर रहा था। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, यार एक आम आदमी निकल रहा है, उसका दिल फटा जा रहा है। हुसैन अल्लामा हसन उस्ताद ज़मन कहते हैं, जब बारगाह रिसालत में गए ना, जब सलाम पेश किया और कहा ए मेरे जद्दे करीम अस्सलाम वालेकुम, या अस्सलाम वालेका या जद्दी, सलाम किया, उसके बाद इमाम इतना रोए कि राशा जिस्म आपका कांपने लगा और फिर आप गश खा के ज़मीन पे गिर गए। ये मदीने की जुदाई थी हुसैन के ऊपर। इमाम जैसी गिरे वैसे ही हुजूर ख्वाब में आए, फरमाया हुसैन अब प्यासा भूखा शहीद होने का वक्त आ गया, मदीने से चले जाओ। इमाम मदीने से गए मक्के, मक्के से गए करबला, है ना। इधर तो देखो करबला में लोगों ने एहराम बांधे, हुसैन ने जिहाद के लिए कफन बांधा। 25 हज कर चुके थे हुसैन पैदल, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। 26 में हज में लोगों ने एहराम बांधे, इमाम ने अज़्म सफर बांधा, लोग सही कर रहे हैं, हुसैन राह खुदा में जा रहे हैं। लोगों को हाजी कह रहे हैं हम जो है वो पिएंगे जमजम, हुसैन की आवाज आ रही है हम शहादत का जाम पीने जा रहे हैं। लोग हज करने जा रहे थे, हुसैन हज बचाने जा रहे थे। इमाम चले गए करबला। बस एक लास्ट बात है, मैंने पूरी शहादत नहीं बयान करनी है, बस 2 मिनट की वक्त आपसे चाहता हूँ, उसके बाद अपनी तकरीर ख़त्म करूँगा। इमाम करबला में चले गए, सारे शहीद हो गए, बाहर वाले सारे शहीद हो गए, 50-60 जितने भी थे सारे शहीद हो गए। अब सिर्फ घर वाले रह गए, हज़रत कासिम हुजूर के नवासे के बेटे इमाम हसन के। इतना खूबसूरत चेहरा जो देखे देखता रह जाए, ऐसा जैसे चांद निकल आया हो, जैसे बदलियों में। ऐसा इमाम हसन का बेटा था वो कासिम, मगर वो भी जब गए थोड़ी देर के बाद वो भी शहीद। उसके बाद आपके बेटे सब शहीद हो गए। एक छोटा सा बेटा है, उसकी उम्र है 6 साल 6 महीने तकरीबन, और वो प्यासा है। वो जो प्यासा है, और वो इमाम हुसैन को उसको लेके गए और फरमाते देखो ये कुछ नहीं जानता, यजीद की बैत, आप इसको पानी दे दो। इमाम तकात बात कर, इसको कहते हैं अल्लाह ने इमाम का रुतबे को और बुलंद करना था, बल्कि बुलंद तर करना था, अजीम तर करना था। वो एक तीर आया, अच्छा तीर इधर भी जा सकता था, इधर भी, मगर वो किधर नहीं गया, ये अल्लाह की मर्जी। वो तीर सीधा आकर के हजरत अली असगर के हलक में लगा, गर्दन में लगा। बच्चे ने हिचकी तक नहीं ली, गर्दन ढलक गई। इमाम ने लहू हाथ में लिया और कहा मालिक अगर तू राजी है तो हुसैन भी इस पर राजी है। यार जरा तवज्जो तो करो, सारों को शहीद करने के बाद इमाम खुद, सबको शहीद होने के बाद इमाम खुद जा रहे हैं, भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, लाशें भी उठाई हैं, सब कुछ किया है। बस आखिरी पैगाम है, जरा ध्यान से सुन लेना। हो सकता है आप में से कोई आखिरी ज़िंदगी तकरीर सुनने आया हो, और हो सकता है कि मैं ही आखिरी तकरीर कर रहा हूँ, कुछ पता नहीं मेरे भाई। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से तो सुनो। इमाम किस हौसले का नाम है, किस अजमत का नाम है, किस कोहे हिमालय का नाम है, इस्तकामत के इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सारी लाशें उठानी अपने भतीजों की, भाइयों की। अब आप अपने घर से निकल रहे हैं, बीबियों से बात करके इमाम ने सबको इत्मीनान दिलाया और कहा तुम शहजादी हो, तुमने मेरा बड़ा साथ दिया, एक मर्तबा भी नहीं कहा कि चलो पानी ला दो, मेरे साथ बिल्कुल राजी रहीं। ऐ शहरबानो, ऐ शहरबानो, ऐ उम्मे रुबाब, तुम पे सलामती हो, बस अब क़यामत में मुलाकात होगी। ये कह के इमाम ने अपनी बहन को समझाया फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत हूरें करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। मेरा इमाम गया और जाकर के, मैं बात आपसे क्या अर्ज कर रहा था, एक जरा कुछ हो जाए ना, जरा सा किसी का बेटा अगर एक मर जाए तो बात नहीं कर पाता वो बाप, उसके लफ्ज कहाँ निकलते हैं, वो कोई बाप बात करने के लायक रहता है। अब यहाँ तो बेटों की, भाइयों की, आपके भाई हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, आपके भाई, सबकी लाशें आपने उठाई हैं, फिर भी इमाम जब गए हैं आखिरी खुतबा पढ़ना,
एक लफ्ज इधर से इधर हिला नहीं, पूरी फसाहत और बलागत के साथ अपनी आखिरी तकरीर, और आखिरी तकरीर के आखिरी जुमले यही, मैं हुसैन हूँ, आखिरी हुसैन हूँ, मेरे बाद तुम्हें कोई दूसरा हुसैन देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे नाना आखिरी नबी थे, मैं उनका आखिरी नवासा हूं, अब मैं दुनिया में तुम्हें किसी नबी का कोई नवासा देखने नहीं मिलेगा। फिर इमाम ने अपनी हुज्जत तमाम की और उसके बाद फरमाया, लोगों अब अगर तुम नहीं मानते तो जो तुम में ज्यादा ताकतवर है बाहर निकल के आए, मुझसे मुकाबला करे, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा। 22,000 के मुकाबले में जरा आप एक सवार को खड़ा करके देखें, तसव्वुर करें, एक खड़ा है, उधर 22,000 है, और अब उस 22,000 का कितना वजूद होगा, उस एक का कितना वजूद होगा उन 22,000 के सामने। मगर मेरे इमाम ने 3 मरतबा कहा, है कोई जो मेरे मुकाबले में आए, सबको सांप सूंघ गया। फिर इमाम ने घोड़े को एड़ लगाई और जाकर के 22,000 पे अकेले ने हमला बोला कि शेर की आमद है, ये रन कांप रहा है, रन एक तरफ चल के कौन कांप रहा है, जब 22,000 के लश्कर पर भूखा प्यासा हमला कर दे, वो अली का बेटा हुसैन हो सकता है, कोई दूसरा नारे तकबीर, कहां से लाएगा इतनी, नारे रिसालत, नारे कहां से रिसालत। लाएगा? इतनी हिम्मत कहां से लाएगा, कहां से आएगी इतनी हिम्मत कि 22,000 पे, कोई देखा है तुमने? 22 लोगों पे तो हमला करता नहीं, भाग जाता है आदमी। 22,000 पे हमला नहीं किया, बल्कि दौड़ाया। ऐसा लगता था अली के हाथ में, आज अली की हुसैन के हाथ में जुल्फिकार अली है, बिल्कुल वैसे ही चल रही थी जैसे बद्र में चली थी अली की तलवार, ये बिल्कुल उसी रंग में थी, और खूब काटते काटते, मगर अब ये बुजदिल लोग हैं, इनका तीर मारो। अब 5,000 तीर एक साथ आए एक आदमी की तरफ, तो कितने तीर उसके लगेंगे? पहला तीर जब पंख से लगा, आपने खैमे की तरफ से आवाज सुनी, फरमाया, ज़ैनब या तुम रोई थी? आवाज आई, हाँ मेरे भाई मदीने से लेके यहाँ तक आपके साथ थी, मेरे भाई अम्मा दुनिया से विसाल की अम्मी ने, तो फिर अब्बा थे, और फिर अब्बा शहीद हुए, फिर हसन शहीद हुए, अब आप, तो मैं आपकी बहन हूँ, बस माफ़ करना, आपके तीर लगा तो बर्दाश्त न कर सकी, आखिर बहन। इमाम ने फरमाया, ना मेरी बहन, दुनिया में अल्लाह ने जैसी हुसैन को बहन दी है ऐसी किसी को नहीं देगा मेरा मालिक। तू कितनी अच्छी बहन है, बहन तो परेशानी में भाइयों से रिश्ते और नाते तोड़ देती हैं, मगर मेरी बहन तूने भूखा प्यासा घर छोड़ा अपना, अपने बच्चों की तूने कुर्बानी दी राहे खुदा में, मेरी बहन तू मदीने के सबसे मालदार इंसान की बीबी थी, तूने अपना आराम चैन सब छोड़ के मेरे साथ ये तकलीफें बर्दाश्त की। मेरी ज़ैनब, मेरी बहन, क़यामत तक दुनिया तुझे याद रखेगी। बस तेरा अब इम्तिहान शुरू है। किसी ने कहा था हदीस इश्क 2 बाब अस्त, करबला व दमिश्क, ये कि हुसैन रकम करदा व दीगर ज़ैनब। वो कहता है ये हदीस, ये जो है ना 2 बाब हैं, एक ज़ैनब का बाब है, एक हुसैन का बाब है। हुसैन कौन? जिसने सजदा नहीं छोड़ा। ज़ैनब कौन? जिसने पर्दा नहीं छोड़ा। करबला क्या है? 2 सबक हैं, एक हुसैन जो सजदे का मुहाफिज है, एक ज़ैनब जो पर्दे की मुहाफिजा है, उसने दुनिया को बताया है। इमाम गए, जाकर के तीर नेज़े, अल्लाह अकबर, शहीद कर दिया गया। ऐसा अल्लाह अकबर। अब मैं ज़रा अपने इमाम की बात करता हूँ, बरेली के अहले इमाम की। मैं कुर्बान जाऊँ अपने बरेली के इमाम पर। एक मिसरा और सारी दुनिया के शोरा के सारे शेर इस मूवमेंट में बौने हैं। आला हजरत का एक मिसरा, दूसरा मैं नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ एक मिसरा। इमाम के तीर लगे हैं, 100 से ज़्यादा आपके जिस्म में ज़ख्म हैं। इमाम के आला हजरत फरमाते हैं वो शहीद बला शाह गुलगो कबा, मतलब कहते हैं वो बला का शहीद, और ऐसा शाह जिसने कुर्ता पहना है उस पर फूल कड़े हुए हैं, फूल। तो आला हजरत ने फूल मालूम है किसे कहा है? उनकी नज़र देखो, उनकी लियाकत देखो, उनकी वुसअत नज़र, उनकी मोहब्बत देखो अहले बैत के साथ। वो कहते हैं करबला में हुसैन रदी अल्लाह तआला के इतने तीर लगे थे, इतने ज़ख्म कि आपका सफ़ेद कुर्ते पे लाल खून था,
दूर से ऐसा लगता था कि फूलों का कुर्ता हुसैन ने पहना है, मगर वो फूलों का कुर्ता नहीं था, वो तो ज़ख्मों का कुर्ता था। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम कहता है वो शहीद बला शाह गुलगो कबा, ऐसा कुर्ता पहनने वाला जिस पे सफ़ेद, जिस पे लाल फूल बने हुए हैं, बेकसे दश्त गुर्बत पे लाखों सलाम। इमाम शहीद हो गए, मगर दुनिया को ये पैगाम दे करके गए कि चाहे हालात कुछ भी हों, हक का साथ न छोड़ो। इमाम ने इस वजह से शहादत दी कि यजीद नाच देखता था, हुसैन नहीं चाहते थे कि मेरे नाना के उम्मती नाच देखें। आज जब तुम यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर औरतों के नाच देखते होगे तो मेरा हुसैन तड़प जाता होगा, करबला का शाह तड़प जाता होगा। लोगों, नौजवानों, इमाम ने इस वजह से शहादत दी थी कि मेरे मेरे नाना की उम्मत शराब न पिए। तो फिर आज जब नौजवान शराब की तरफ जाते होंगे तो हुसैन तड़प जाते होंगे। मेरे भाइयों, अपनी जिंदगियों को बदलो, आओ तौबा करें, आओ अपने रब से कहें मालिक हमको माफ़ कर दे, हुसैन के सदक़े माफ़ कर दे, उस करबला के शाह के सदक़े माफ़ कर दे। अल्लाह अकबर। वो एक खातून, एक मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आदमी के पास आई, आके बोली मुझे कुछ अल्लाह के नाम में दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा मैं तो हर रात एक नई औरत के साथ जिना करता हूँ, तू रात को आ जाना, मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, कोई बेगैरत नहीं हूँ। चली गई, मगर बच्चे रोए, टूट गई। एक बच्चा बेहोश हो गया, उसका हौसला टूट गया। जाके बोली जो तुझे करना हो वो कर लेना, मैं मजबूर हूँ, रात को आ जाऊंगी, मेरे बच्चे मर जाएंगे, कुछ खाने के लिए दे दे। खिला के पिला के सुला के दरवाज़ा बंद करके आ गई। ये कमरे में है, वो आगे बढ़ रहा है, ये कांप रही है, ये उसके हाथ लगाना चाहता है, वो कांप रही है। इसने उसके हाथ लगाया, जैसी हाथ लगाया ना वो फूट के रोई। अल्लाह अकबर। उसने कहा क्यों रोती है, पैसे नहीं मिले? कहा पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या मतलब? कहा जब मैं रात को सजदा करती हूँ ना तो मुझे मेरा रब देखता है, और आज मैं जिना कराने आई हूँ ना तब भी मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो उस करीम से, उस बेपनाह ताकतों वाले से, उस कमज़ोरों पर और कमज़ोर हालों पर रहम करने वाले, मुसाफिरों पर करम करने वाले से गुजारिश है, मालिक तेरी बंदी, तू गवाह है कब की जिना नहीं किया, इसने कभी बदकारी नहीं की। मालिक आज मैं मजबूर ना होती मेरे बच्चों की भूख की वजह से तो कभी ना होती। अब करीम मेरे परवरदिगार, जब मैं क़यामत के दिन तेरे सामने हाजिर हूँ तो इस जिना की वजह से मुझे माफ़ कर देना मालिक, मैं शर्मिंदा हूँ। अब बताओ तो, जब तुम्हारे वीडियो तुम्हारी आंखों ने जो देखे हैं, तुम्हारी आंखें बयान करेंगी, इसने ये वीडियो देखे थे तो छुप के लोगों से किए, जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। बताओ क्या जवाब दोगे? समंदर में कितनी मछलियां हैं, कोई नहीं गिन सकता, मगर मेरा ईमान यह है किसी छोटी सी मछली को भी जब भूख लगती है तो मेरे रब को उस भूख का इल्म है। वो तकरीर करने वालों को भी सुन रहा है, वो सुनने वालों को भी देख रहा है, वो सबको देख रहा है। वो अल्लामुल गुयूब है, वो उन नाचने वालों को भी देखता है जो रात को नाचती हैं, वो इंस्टाग्राम पर वीडियो देखने वालों को भी देख रहा है, वो रात को सूरह मुल्क पढ़ के सो जाने वालों को भी देख रहा है। उसके यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसका इल्म ना हो उसको, वो अल्लामुल गुयूब है, सब जानता है, इल्म रखता है। सुनो, वो औरत रोई, ए मेरे मालिक माफ कर देना, ऐसी रोई, अल्लाह ने रोने से उसका दिल बदल दिया। रोया तो रोई तो वो उसका दिल धुल गया। वो रात को जो है वो जब बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, ये पैसे ले, तूने मेरा दिल बदल दिया, जा। चली गई, वो तो चली गई। ये सजदे में गिर के बोला मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं। फिर रोया, फिर सो गया। सुबह को दरवाजा खुला और फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। कौन? का दरवाजा खोले, सामने जो खड़े थे उन्होंने कहा मेरा कौन है आप? कहने लगे मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगे मूसा अल्लाह मुझे सलाम नहीं भेजेगा, मैं बड़ा घटिया इंसान हूँ, मैंने कितनी इज्जतें लूट ली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे सुन, क्या तूने कोई नेकी की है? कहने लगा हाँ। रात वाली बात बता के सोया, रोया और बोला रात में सोने से पहले बहुत रोया था। कितना? क्या तेरी आंखों के आंसू कहाँ ढलक के गाल तक आए थे। हजरत मूसा ने कहा सुन, मेरे रब ने फरमाया मूसा जा मेरे बंदे से कहना अब वो रोना बंद कर दे, उसके रोने को उसके रब ने कबूल कर लिया है और उसके सारे गुनाह माफ कर दिए, सारे, एक बार में। हाँ एक बार। कहने लगा क्या मेरे सारे गुनाह कहाँ? फिर पूछे क्या सारे गुनाह कहाँ? क्या इतना करीम है? एक बार में। हाँ एक बार में माफ कर देता है। एक बार रो लो। कभी तन्हाइयों में गौर किया करो, कभी कब्रिस्तान जाया करो, कैसे अमीरों की गरीबों की दोनों की मिट्टियाँ
एक जैसी मिल गई। कब्रें ऊंची ऊंची बनाने वालों, कुछ दिनों में सारी कब्रें मिल गईं। पता न चला इधर चौधरी लेटा है, इधर गरीब लेटा है। पूरे कब्रिस्तान तुम्हें रोज़ आवाज़ दे रहे हैं। तुम्हारे माँ बाप का मरना अगर तुम्हारे लिए इबरत ना बना तो दुनिया की कोई मौत तुम्हारे लिए इबरत नहीं बन सकती। नेकी क्या है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से रब ने फरमाया, इमाम जाफ़र सादिक बयान करते हैं, रब ने फरमाया, नूह सुन, मुझसे इल्म नाफे का तलबगार बन, मुझसे वो इल्म मांग जिससे तुझे नफ़ा हो। अर्ज़ की मालिक वो कौन सा नफ़ा वाला इल्म है? रब ने फरमाया, जिस इल्म के बाद तू मुझसे डरने लगे, तेरे अंदर मेरी मार्फत पैदा हो जाए, बस समझ वही नफ़े वाला इल्म है, वही तुझे फ़ायदा पहुँचाएगा। कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो इमाम हुसैन की बात सुन के, दोनों हाथ उठा के बताएं, जो इमाम हुसैन के नाम पे जान दे सकते हैं, दोनों हाथ उठा के बताएं। नीचे हाथ कर लें। जान देने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं ना। एक दूसरे की तरफ ना देखना मेरे भाइयों, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से इमाम हुसैन के नाम पे जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं। वो इस महफिल में ज़रा खड़े हो जाए। कोई मदरसे का तालिब इल्म नहीं, बाकी जो दाढ़ी रखा सकते हैं पीछे से। आप पूरी करेंगे? पूरी दाढ़ी रखाएंगे? हाँ तो खड़े हो जाए। एक हो गए मेरे भाई। कोई दूसरा है कोई पीछे से? सुभान अल्लाह। ऐसे जलसे कराने वाले हों जो कराते भी हैं, अमल भी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई पीछे आशिक रसूल है आगे से? तभी तो कह रहा था आगे आके बैठो। कोई है आशिक रसूल जो पूरी सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए इस महफिल में? कोई है आशिक रसूल ऐसा जो इस महफिल में सुन्नत रसूल के लिए दूसरा खड़ा हो जाए? कोई दीवाना है आगे पीछे से? कोई आशिक रसूल? मदरसे में पढ़ते हो? बैठ जाओ बेटा। कोई दूसरा आशिक रसूल है इस महफिल में जो कहे आज से मैं अब तक जिया था सभी के लिए, आज से मैं जीऊंगा हुसैन इब्ने अली के लिए, हुसैन के नाना के लिए? है कोई दूसरा आशिक रसूल जो 100 शहीदों का सवाब पाए और इस महफिल में उठ के खड़ा हो जाए? है कोई सुन्नत रसूल वाला आगे पीछे से? कोई है जो अपने हौसलों को उड़ान दे और कहे कि मैंने दुनिया में बड़े गुनाह कर लिए, अब नहीं, अब मैं तौबा करूंगा? है कोई आगे पीछे से? वक्त बहुत हो गया, 2:10 हो गए, मुझे 1 घंटा 25 मिनट हो गए। दाढ़ी कटाना मुंडाना एक बराबर है, दाढ़ी एक मुट्ठी पूरी होनी चाहिए। इससे अगर कम है तो ये हराम ही है। पूरी दाढ़ी रखानी चाहिए, एक मुट्ठी। कोई आशिक रसूल है पीछे से आगे से जो सुन्नत रसूल के मामले में खड़ा हो जाए? अल्लाह जिसे चाहेगा वही खड़ा होगा। वो बड़ा ही करम करने वाला है, बड़ा ही फजल करने वाला है, मेहरबान है, दिलों को बदलने वाला है। वो गुनाहों को छुपाकर नेकियों पे अज्र देने वाला मेहरबान है। गुनाहों पे पर्दा डालता है और नेकियों पर अज्र अता करता है।